हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी की थी। मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में भाई हर कोई आता क्यों है? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। बट आपको ये भी पता है हर कोई पैसा नहीं कमाता है। सो जो है मार्केट में जो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो जो रिच लोग होते हैं, उनको कुछ बातें पता होती है इसी चीज़ के लिए, तो वो मार्केट में बार बार पैसा कमाते हैं। और वहीं पे दूसरी जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पुअर हो जाते हैं, पैसा खोते हैं, उनको लॉस होता है क्योंकि वो इन बातों को जानते ही नहीं है। और ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। और प्रैक्टिकल जब चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, काफ़ी लोगों को हजम नहीं होती है, ठीक है। किसी को शॉर्टकट चाहिए होता है, 5 मिनट में कुछ तो ऐसा रिजल्ट निकल कर आ जाए कि एकदम पैसों की बारिश हो जाए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो भाई वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, आपका वक्त बच जाएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिकल चीज़ें आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखा गया तो 12 से 13 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। इसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले जो मैं हमेशा आप लोगों को बोल चुका हूं, मतलब क्या है, देखिए, अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह हम बात करेंगे। बट पहला तो इन्वेस्टर ये पॉइंट ही कवर नहीं करेंगे। पहला तो शुरुआत करेंगे जैसे कि आपको पता है कि यस, अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ के ऊपर ज़्यादा फोकस आप कर रहे हो तो आप देख लेना कुछ समय के बाद आपको खुद को ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? आप लॉस में ही जाने वाले हो, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे ही अपनी लाइफ बनाओगे करके, अब आप, हमारा पॉपुलेशन तो भाई इतना कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा, तो एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। बट हमेशा जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी देखो, एवरेज देख लो, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखो, सेबी की रिपोर्ट देख लो, 93% लोग क्या करते हैं? एफएनओ में लॉस में ही जाते हैं, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो भाई इन्वेस्टर के राह के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर के राह के ऊपर अगर आओगे तो फिर आप एक सही दिशा में कदम रख रहे हो, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। शुरुआत में हर कोई बोलेगा अरे सर नहीं, जोश में होते ना, नहीं भाई ट्रेडिंग में तो पैसा छापूंगा, ये वो ऐसा, बीजीएम, आपको तो गाड़ी बेड़ी के बहुत सारे रील्स दिखाकर अल्टीमेटली भाई आपको पता है लोग कोर्स ही बेच देते हैं, चिपका कर कुछ भी करेंगे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें, फैंसी बिंसी, इधर उधर दुनिया भर की चीज़ें दिखाकर आपको मतलब ऐसा सपना दिखाएंगे कि कितना क्विकली पैसा बनेगा करके। और क्विकली पैसा किसको नहीं चाहिए भाई? सबको चाहिए, बट इतना जल्दी पैसा बनता नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपको लगा है कि क्विकली पैसा बनेगा, आप गड्ढे में ही गिरने वाले हो। कितने सारे जो पॉन्जी स्कीम्स चलते हैं उसके पीछे का बेस होता है वो यही होता है कि लोगों को क्विक रिटर्न्स बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे बट 5 साल रुकना पड़ेगा, भाई आप पहले ही भाग जाओगे। पर अगर मैं आपको बोल दूं 5 दिन में मिलेगा, आप बोलोगे बताओ। 2 मिनट में बोलोगे बताओ, मैं जितना हो सके पैसा डालने के लिए रेडी हूँ। और फिर क्या होता है? पूरा पैसा आपका डूबता है। तो शुरुआत तो यही से करो भाई, क्या कि आपको इन्वेस्टर के राह के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि आप पैसा कमा सकते हो, एक सक्सेसफुल दिशा की ओर बढ़ सकते हो। देन पॉइंट नंबर 2 कि चलो सर हम इन्वेस्टर की राह के ऊपर आने के लिए रेडी है। देन उसके बाद जो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। यस, छोटे टाइम के लिए आओगे दोस्तों तो पैसा नहीं बनेगा। एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म का बारे में ही विचार करता है। एंड मार्केट की बात करें, शॉर्ट टर्म में मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप देख, आपके सामने प्रूफ है लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसा जाता है। आप सच बताओ, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है कि नहीं? आपको भी पता है, सबको पता है। बट फिर भी सब कुछ पता होने के बावजूद हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते। हम क्या करते हैं? अभी पैसा लगाते, हमें चाहे तुरंत रिटर्न। यहीं पे बेड़ा गर्क होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? लॉस में चले जाते हैं, उनका पैसा इसीलिए डूबता है। और फिर ऐसे कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे लोग, ठीक है, कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद बोलते हैं अरे यार बस होल्ड कर लेता तो मेरा पैसा बन जाता। कितने लोग ऐसे होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों? यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप आ रहे हो तो पहले ही ये विचार करो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा हूँ, और सेकेंड मैं लॉन्ग टर्म प्ले करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में सही जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं रेदर देन शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो कोई गारंटी नहीं भाई, इधर कोई बम मारेगा, उधर देखा कोई किसी की सरकार गिरेगी, कुछ ना कुछ तो उल्टी फुल्टी चीज़ें होती रहेगी, कोई किसी के ऊपर टैरिफ लगा देगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होते रहता है। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो निफ्टी भी देख लेना कैसा आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में देखोगे कभी 1 साल 2 साल अरे बाजार चला ही नहीं करके। इसलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म अगर आप करते हो तो चलो एक और आप सफल इन्वेस्टर, मतलब बोलते हैं ना, आप पैसे कमाने की दिशा पे आगे आप बढ़ रहे हो। शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती भाई। गारंटी मतलब क्या? वैसे लॉन्ग टर्म में भी नहीं होती है, बट सही की अगर मैं बात कर लूँ 10 में से आप 8 बार तो लॉन्ग टर्म में सही जाओगे। शॉर्ट टर्म में इतनी प्रोबेबिलिटी हायर लेवल की नहीं मिलती है। देन बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3
कि एक जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है भाई, उसको क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। एंड जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है भाई, उसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, वो बोलेगा मुझे क्वालिटी बताओ, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट भाई पेनी स्टॉक्स। आपने सुना है ना, बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। पेनी स्टॉक्स के पीछे कौन भागता है? कोई बड़ा इन्वेस्टर भागता है जिसके पास अरबों खरबों रुपए है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटे प्लेयर्स ही देखने को यहाँ पे मिलेंगे। वो ये सपने देखते हैं कि मैं 3 रुपये का कोई स्टॉक उठाऊंगा, 2 रुपये का स्टॉक उठाऊंगा और वो 2000 हो जाएगा। खुद की कहानी खुद से बनाकर चलते हैं। कितने लोग आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना, कमेंट सेक्शन में चलते रहते हैं, अरे 2 रुपये की कंपनी 2000 हो जाएगी। तो इतना सिंपल तो यहाँ पे होता है नहीं। और यहीं पे अगर कोई इस प्रकार का माइंडसेट लेकर अगर चल रहा है, तो अगेन कह रहा हूँ कि भाई आप अल्टीमेटली जाके पैसा खोने ही वाले हो, ठीक है। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ही बनोगे, मतलब आप इन्वेस्टर भी हो, आप लॉन्ग टर्म भी करते हो, बट आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स कौन से? 4 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। मतलब यूजुअली पेनी स्टॉक्स ही होते हैं जहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। तो फिर आप 20 या 25 साल भी होल्ड कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म भी करते हो, तो क्वालिटी के ऊपर, अच्छे कंपनी के ऊपर, अच्छे बिजनेस के ऊपर देखो। फिर भले वो एक क्वांटिटी क्यों भी ना हो, वो आपको रिटर्न बनाकर यहाँ पे ज़रूर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अमाउंट के ऊपर ही परसेंटेज कैलकुलेट होता है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो। आप 50,000 का एक शेयर खरीदो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 5,000 के 10 शेयर खरीदो, ठीक है, बात तो एक ही हो गई, 50,000 ही है, उसी के ऊपर आपके रिटर्न्स यहाँ पे बनने वाले। तो ये चीज़ को अच्छे से समझ लो, जो एक रिच इन्वेस्टर अच्छी तरीके से समझता है। और जो एक पुअर इन्वेस्टर होता है, जो कभी आगे ही नहीं बढ़ता है भाई, उसकी दिशा हमेशा क्वांटिटी के ऊपर ही चलती रहती है। सस्ता स्टॉक, सस्ता स्टॉक, सस्ता स्टॉक बताओ, ठीक है। और वहीं पे हम कह सकते हैं उनका पतन शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि सिर्फ उनको शेयर प्राइस के से मतलब होता है। जो अभी पॉइंट 4, मतलब जो अभी मैंने आपके सामने रखा था ना, इसके पहले का पॉइंट वही है ऑलमोस्ट। उसको शेयर प्राइस से मतलब है। अगर मैं किसी को बोल दूँ ना भाई कि शेयर 10,000 का है, भाई वो बोलेगा ये छोड़, 10,000 का शेयर नहीं, नहीं नहीं, 100 रुपये का, अच्छा ठीक है, 10 रुपये का, इमीडिएटली खुश हो जाएगा, अरे बताओ 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 10 रुपये का, फिर 1 रुपये का तो और भी पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आप अल्टीमेटली डूबने ही वाले हो। लक चल गया, अच्छी बात है भाई, बट लक बार बार वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो ये सारी चीज़ें भाई कुछ भी काम नहीं करती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो यस, आपका जो फोकस है, निगाहें होनी चाहिए भाई बिजनेस के ऊपर, धंधे के ऊपर। अच्छे धंधे में पैसा लगाओ, पैसा बनेगा। इमीडिएटली नहीं बनेगा, बट ज़रूर लॉन्ग टर्म में बनने के चांसेस रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करो, बैलेंस शीट्स रीड करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करो, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। मतलब जो फोकस होता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का, वो बिजनेस के ऊपर होता है, और बिजनेस के ऊपर फोकस रहेगा तो ये बाकी की चीज़ों के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट फोकस रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और जिसको भाई सिर्फ शेयर के प्राइस की ही पड़ी हुई है, ठीक है, वो रोज उठकर एक ही चीज़ देखेगा, 1 रुपये का शेयर, अच्छा क्या हो गया, अच्छा अभी क्या हो गया, अच्छा 5 रुपये का शेयर का क्या हो गया, बस अपर सर्किट लगा रहे, खरीदो खरीदो खरीदो, लोअर सर्किट लगा, मर गया मर गया मर गया, यही चलता रहता है। तो अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा कड़वी बात, कि आप एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की दिशा में चल रहे हो, ठीक है। आप अपना टाइम, वक्त, पैसा सब बर्बाद कर रहे हो। याद रखना, अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको बिजनेस की ओर यहाँ पे बढ़ना ही पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पे चीज़ें थोड़ी टफ होती है, बट एक बार अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद आप मार्केट में काफ़ी अच्छा करोगे। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 किससे रिलेटेड है? यस, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, भाई उसको लर्निंग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी कंपनी में कोई भी निवेश कर दो, ठीक है, कंपनी के रिजल्ट क्या है, नंबर क्या है, बैलेंस शीट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी का कैपेक्स क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कमेंट्री क्या है, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है भाई, उसकी लर्निंग हमेशा चालू रहती है, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना कि सीखना बंद तो मतलब आप हारना शुरू कर देते हो, वैसी चीज़ें हो जाती है। तो लर्निंग हमेशा यहाँ पे दोस्तों चालू यहाँ पे रहनी चाहिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी लर्निंग हमेशा चालू रहती है, ठीक है। और किसी बड़े व्यक्ति ने भी कहा है कि आप जीवन भर मतलब एक स्टूडेंट ही रहते हो, आप लर्नर ही रहना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी प्रवचन की टाइप, भाई ये प्रवचन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए आपको काफ़ी मदद करेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर। यस, वो क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन करते हैं,
ठीक है। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर मतलब क्या, एक ही शेयर में भयंकर पैसा लगा देते हैं। आप मेरा कमेंट सेक्शन भी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं, सर मैंने इस कंपनी के 10,000 क्वांटिटीज खरीद लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो शेयर 500 रुपये से 490 आ गया। अगर इतना डर लगेगा तो कैसे होगा? और इससे ही पता चल जाता है भाई, आप एक ही कंपनी के ऊपर पूरा दाव लगा रहे हो। कोई देखिए, मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती है। मैं अपना भी आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ कंपनियां ऐसी थी, मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी कि भविष्य में तो भाई ये तो मतलब चीर फाड़ रिटर्न देंगे, इतना कमाल का करेंगे, पूरा मतलब आप कह सकते हो कि बैंड बज गया उन कंपनी का। ठीक है, प्रमोटर ने ही धोखेबाजी कर ली। होता है भाई, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ कंपनियां ऐसी थी जो लगा था कि ठीक है यार, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगी, अरे भाई उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिखा दिया कि मतलब मैं भी दंग रह गया। ठीक है, तो मार्केट में इसीलिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा यहाँ पे रखना होता है। अगर आप एक ही कंपनी, दो ही कंपनीज में जाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क यहाँ पे ले रहे हो। अगर उन कंपनीज को कुछ अगर हो गया तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। सो ये गलती आपने बिल्कुल भी करनी नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, यस, उनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास पेशेंस है। और शेयर मार्केट में जिसके पास पेशेंस है वही पैसा कमाएगा, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पैसा नहीं कमाएगा। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर दुनिया के बेस्ट ऑन बेस्ट कंपनी भी अगर मैं डाल दूं, पर आपने बोला कि नहीं मुझे अभी के अभी तुरंत रिटर्न चाहिए 1 हफ्ते में, और आप बोलते हो कि रिटर्न नहीं बने, निकाल दिए, कैसे बनेगा पैसा? फिर आप बोलोगे 5-10 साल के बाद अरे बस होल्ड कर लेता तो इतना बनता पैसा। मतलब क्या है दोस्तों? लैक ऑफ पेशेंस। ठीक है, मार्केट के रूल्स है दोस्तों, ये गोल्डन रूल्स है, इनके साथ आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा पैसा, डिसेंट पैसा कमाना है, ठीक है, तो आपको लंबी पारी के साथ, मतलब क्या है लंबी पारी खेलना, मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म, वही पेशेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, धीरज रखना होता है भाई। शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है ना, इसका अर्थ क्या है भाई, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल ही रहेगा। ठीक है, कभी 20 होगा, कभी 15 होगा, कभी 25 होगा, कभी 20 होगा, कभी 30 होगा, 35 होगा, वापस 20 होगा, ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, उससे दिमाग खराब नहीं करना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमेशा याद रखना कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया मार्केट में लगे हुए भाई, लोगों के अरबों खरबों के पोर्टफोलियो इसमें। ठीक है, तो मार्केट वॉलेटाइल होता रहता है, इससे हमें डरना नहीं है। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर की यही निशानी होती है, वो डरते नहीं, वो पेशेंस के साथ बने रहते हैं। ठीक है, मार्केट तो आपके एग्जाम लेगा भाई, कभी टैरिफ से एग्जाम लेगा, या फिर कभी ट्रम्प के कोई और स्टेटमेंट आ जाएंगे, वरना कोई कोविड जैसी बीमारी आएगी, या फिर किधर तो वॉर होगी, तो मार्केट तो आपकी एग्जाम लेगा भाई। ठीक है, आज नहीं तो कल। अभी 2025 चल रहा है, 26 में भी होगी, 27 में भी होगी। आप में कितना दम है, ठीक है, ये पता चलता है कि आप पैसा कितना कमाओगे। और ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर में एक खास चीज़ होती है दोस्तों, उनको ये चीज़ें पता है कि भाई पेशेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने डर के मारे पैसा निकाल लिया मार्केट से, देन मतलब क्या फ़ायदा फिर मार्केट में आने का? ठीक है, मैंने बहुत क्लियर कट बोला है, डर के मारे। ठीक है, हाँ बिजनेस खराब हो गया, आप निकल रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे ही निकलना होता है। बट मार्केट नीचे आ गया इसलिए मैं निकल रहा हूँ, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, यस, अगर उनको अगर कभी प्रॉफिट भी हुआ, अरे भाई वो पैसा निकाल कर उड़ा देते हैं। ठीक है, वो आगे के बारे में सोचते नहीं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भाई, प्रॉफिट अगर होता है तो उसको वापस री इन्वेस्ट करने की ये सोचता भी है। ठीक है, तो ये भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की क्वालिटी होती है। ठीक है, ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया कि भाई एक बार छक्का लगाया मतलब वही आपको ये बहुत बड़े बैट्समैन नहीं बने। अब बार बार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में भी बने रहना, कंसिस्टेंसी के साथ री इन्वेस्ट करते रहना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, यस, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ऐसे पैर पकड़ते रहता है, अरे ये शेयर बताओ, वो शेयर बताओ। अरे भाई किसी को पूछो मत। काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर बताओ, अरे किसी दूसरे चैनल पे भी जाके ही पूछना मत, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। कल आपका पैसा डूबेगा, किसको फ़र्क पड़ेगा? किसी को नहीं भाई, आप ही को फ़र्क पड़ने वाला है। सो अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है भाई, बी इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से डिसीजन लेना सीखो। पर सर हमें तो आता नहीं मार्केट, अरे कौन पेट से सीख के आता है माँ से? आप कितने सीरियस हो मार्केट के प्रति, इससे पता चलता है कि आप कितने आगे जाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कमेंट सेक्शन से ही पता चलते, 5-5 साल पहले उनको कुछ भी नहीं आता था मार्केट में। ठीक है, ये इन चैनल्स की अगर बात करो, अभी और भी मेरे चैनल्स है, 6-7 साल हो चुके हैं। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, उनको ABCD भी नहीं आता था, आज इतने चैंपियन बन चुके खुद से ही। मैंने तो बस उनको सिखाया, वो रोज़ आते सीखते चले जाते हैं, आते सीखते चले जाते हैं, मिस्टेक्स करते सीखते चले जाते हैं। आज वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनोगे दोस्तों तो मार्केट में टिकोगे। दूसरों के कहने के ऊपर अगर आप कोई भी शेयर उठाओगे, मार्क माई वर्ड्स, जब मार्केट गिरेगा आपकी एग्जाम लेगा,
आप नहीं टिक पाओगे, आप डर जाओगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है ना, आपने किस में पैसा लगाया है, वो क्यों गिर रहा है, आगे क्या करना है, एवरेज करना है, नहीं करना है, निकलना है, कुछ भी नहीं पता है। आपने एक अंधेरे में तीर चलाया है, मार्केट भाग रहा था इसलिए किसी ने बोल दिया, इसलिए खरीद लिया, दुनिया खरीद रही इसलिए मैंने भी खरीद लिया, जब नीचे आएगा तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत सारे लोग मेरे शब्दों से रिलेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं प्रैक्टिकली चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपको इस जाल से बाहर आना है, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं रहना है भाई, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, बी इंडिपेंडेंट, सीखो भाई, धीमे धीमे करके सीखोगे एक एक चीज़। गाड़ी चलाना पहले से ही आती थी नहीं, सीख लिए ना। ठीक है, साइकिल चलाना, स्विमिंग, ठीक है, क्रिकेट खेलना, कुछ भी चीज़ें कोई भी हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी चलाना पहले से आता था नहीं ना, सीख गए ना। वैसे ही है, मार्केट है, आपका इंटेंशन कितना है, आपकी इच्छा कितनी है मार्केट को सीखने के प्रति, वो चीज़ें बताएगी यहाँ पे। सो बी इंडिपेंडेंट दोस्तों, जितना भी हो सके मार्केट से रिलेटेड बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को मिलेगा, उनको बार बार स्टडी करो, आप आने वाले समय में मार्केट को बहुत अच्छे से जानोगे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट बनोगे, किसी दूसरों की बात सुनकर यहाँ पे शेयर्स उठाओगे किसी को भी पूछकर, तो फिर भाई बहुत मुश्किल है फिर। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, यस, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, भाई ये तो मतलब क्या ही बोले, लोन लेकर मार्केट में पैसा लगाते हैं भाई, ऐसा मत करो, दोनों हाथ जोड़कर बोलता हूँ प्लीज़। सक्सेसफुल इन्वेस्टर भाई डेप्ट को हमेशा दूर रखते हैं। ठीक है, प्लीज़ कर्जे बिर्जे के चक्कर में मत पड़ने ना। सर मैं स्टूडेंट हूँ, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये बाद में, पढ़ाई करने के बाद ही तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर तुम बिजनेस करोगे, इससे पैसे कमाओगे, उससे मार्केट में ही वो तुम निवेश करोगे। तो फर्स्ट स्टडी आती है। ठीक है, लोन बीन के चक्कर में मत पड़ना, मैं कितने हज़ार लोगों को समझ जाकर थक चुका हूँ, फिर भी बाकी हर किसी के आपकी आपकी मर्जी। पॉइंट नंबर 11 की बात करेंगे दोस्तों, यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑलवेज ऑलवेज ब्लेम अदर्स। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगे, अरे इसने बोला, उसने बोला। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लाइफ किसकी, आपकी है, तो भाई सीखो। ठीक है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, खुद की स्टडी होनी चाहिए, उसमें निवेश करो। डर लगता है, छोटा क्वांटिटी ले लो। ठीक है, सही गए तो अच्छा खासा आपको मतलब समझ में आएगा कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत गए तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। ठीक है, बट अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, ब्लेम गेम खेलते रहोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, आपकी लाइफ है, आप ही को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 दोस्तों, यस, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, ये क्या है, मुरझाया हुआ पेड़ क्या है। अरे भाई वो पोर्टफोलियो भी बनाते हैं ना, उसके बाद उसको रिव्यू भी नहीं करते, बस पैसा डाल दिया, आपने बोला ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सर, मैं तो 25 साल देखूंगा भी नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर मतलब क्या, उसको बार बार रिव्यू करना होता है। ठीक है, आपने मेहनत से अच्छे कंपनी सिलेक्ट कर ली, 10 कंपनीज आपने सिलेक्ट कर ली, तो बार बार चेक करना पड़ेगा कि नहीं, ये क्वार्टर के नंबर 4 बार आते क्यों है साल में, टाइम पास करने के लिए नहीं ना, ये इसीलिए आप आते हैं कि आपको बताने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो इसको देखना होता है, वरना 10 12 15 साल के बाद देखोगे कि डायरेक्टली क्या हो गया, तो उसमें से पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा कंपनियां उड़ ही चुकी है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ कंपनीज को बेचना पड़ता है, वापस कुछ दूसरे कंपनी को खरीदना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो एक आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर की दिशा में आगे बढ़ोगे। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 13 की बात करें, ये सबसे कीमती पॉइंट, इसको तो नोट कर लेना कि माइंडसेट। यस, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट, अप्रोच काफ़ी नेगेटिव रहता है। ठीक है, एंड एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट अप्रोच एक काफ़ी पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव मतलब क्या, कितने लोग कमेंट करते हैं, अरे सर पता है आपको जापान का मार्केट यहाँ पे इतने सालों तक चला नहीं। हाँ ठीक है भाई, बट जापान का मार्केट, उनकी इकोनॉमी देखो, हमारी इकोनॉमी देखो, वहाँ का पॉपुलेशन, हमारे इधर डिमांड सप्लाई देखो भाई, फ़र्क है। ठीक है, अरे सर आपको पता है गोल्ड भी कितने सालों तक चला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, कोई भी आप असेट क्लास उठाकर देख लेना भाई, हर किसी में आपको अप साइकिल देखने को मिलेंगे, डाउन साइकिल देखने को मिलेंगे, कितने सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छे अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो 5-5 साल चले नहीं, बट ऐसा है कि 5 महीने में ही डबल ट्रिपल चल गए करके। ठीक है, बट अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा रहेगा, अरे भाई कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, रिटर्न्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, अगर आप इतना नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि पॉजिटिव माइंडसेट मतलब कुछ भी करो करके। ठीक है, बट यस अप्रोच आपका पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए भाई। बनता है रिटर्न, हर किसी को पता है, बट एकदम इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, आपका काफ़ी कुछ पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा लगेगा कि भाई कौन से मुसीबत मतलब मोल लिए करके भाई यहाँ पे तो फंस गए, ऐसा फीलिंग होगा। ठीक है, मार्केट है ना भाई, ठीक है, इतना आसानी से पैसा नहीं देगा आपको। ठीक है, बट वो एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि पता है भाई लॉन्ग टर्म में
अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। जैसे मैंने कहा, मार्केट कभी खत्म नहीं होगा भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा मार्केट में ही लगा रहता है, अगर मार्केट खत्म हो गया तो वही खत्म हो जाएंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जिसको आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि रिच लोगों के माइंडसेट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है मार्केट के प्रति। जो लोग पूछ रहे थे ना सर करोड़पति कैसे बने, पहले तो इस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद तो और एडवांस वीडियो भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए एडवांस वीडियो, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। बट यहीं पे अगर आप ये चीज़ें ही अगर नहीं कर पाओगे तो आगे की चीज़ें क्या फ़ायदा। मतलब अगर आपको मैथमेटिकली बात कर लूँ कि आपको प्लस माइनस बोर्डमास रूल ही नहीं पता है एंड आप बोलते कि सर आप हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ा दो, तो भाई आपको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे एडवांस चीज़ें चाहिए तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी कवर करूँगा। ये रिच वर्सेस पुअर का ही थीम को मैं और आगे कंटिन्यू यहाँ पे करूँगा, बट पहले इस बेसिक के ऊपर वर्क करो। और इसमें कोई मतलब ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे, ये कोई इतने ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो ज़रूर इनके ऊपर वर्क यहाँ पे करना दोस्तों। आपको देखो धीमे धीमे करके अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, धीमे धीमे करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। प्लस हमारे 2 और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, SMKC करके भी है, स्टॉक मार्केट क्लासेस भी है। आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। SMKC तो अभी 2 मिलियन वाला चैनल बन चुका है, ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस भी 1 मिलियन क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। सो इन चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट से रिलेटेड जितना कुछ हो सके चीज़ें सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। आपकी इच्छा कितनी है उसके ऊपर है। कुछ लोगों की इच्छा ज़बरदस्त होती है भाई, लगातार सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। आप अगर टाइम दोगे तो आप भी यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे कर पाओगे। सो अगेन कहना चाहूँगा कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करना, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।